Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, chapter stoichiometry, MCQs number 1 के 1 mole of which one contain more oxygen atoms. ये मालिक्यूल्स हमको दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें ऑक्सीजन एटम ज़्यादा कौन सी मालिक्यूल में मौजूद है। तो स्टूडेंट्स हैंड हमारे पास है कि because one molecule of H2SO4 contain 4 oxygen atoms which is more than in all other species। इसका मतलब यह है कि बज़ाहिर इस O2 के साथ कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है? 1 है। आयरन सल्फेट के साथ कितने हैं? 4 है। ठीक है। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कितने हैं? 4 है। और कैल्शियम कार्बोनेट के साथ कितने हैं? 3 है। तो इन तमाम में से H2SO4 के साथ ऑक्सीजन एटम कितने हैं? 4 है। तो हमारे पास सही ऑप्शन कौन सा हो गया? H2SO4। H2SO4 जो है इसके साथ 4 ऑक्सीजन एटम है। तो हैंड में भी दिया गया है कि बिकॉज 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 कंटेन 4 ऑक्सीजन एटम्स विच इज़ मोर देन इन ऑल अदर स्पीशीज़। तो हमारे साथ ऑप्शन कौन सा हो गया स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर सी। इसके साथ MCQs नंबर 2 जो है स्टूडेंट्स के 1 मोल ऑफ कापर सल्फेट कंटेन 5 मोल ऑफ वाटर। मतलब ये है कि ये कापर सल्फेट है पेंटाहाइड्रेटेड। तो 1 मोल कापर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट में कापर सल्फेट के साथ कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है? 5 मोल्स है। ठीक है, 5 मोल्स ऑफ वाटर है। देन मोल ऑफ वाटर इन 0.2 मोल ऑफ कापर सल्फेट इज आर। तो ऑप्शन हमारे पास स्टूडेंट्स है कि 0.04 मोल, बी नंबर ऑप्शन है 0.6 मोल और सी नंबर ऑप्शन है 5 मोल और डी नंबर ऑप्शन है 1 मोल। तो स्टूडेंट्स हैंड में हम अप्लाई करेंगे रेशो मेथड। ठीक है, रेशो मेथड क्या है कि हम ले लेंगे कापर सल्फेट एक तरफ और दूसरी तरफ वाटर। अब अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन के 1 मोल कापर सल्फेट, ठीक है, मतलब कापर सल्फेट के साथ 1 मोल कापर सल्फेट के साथ कितने मोल है? 5 मोल है। ठीक है, जो दिए गए हैं वो वैल्यू हम इसी मॉलिक्यूल के नीचे लिखेंगे। मतलब 1 मोल ऑफ कापर सल्फेट के साथ कितने मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल है? 5 मोल्स। ठीक है, अब अगर कापर सल्फेट 0.2 मोल हो गया तो वाटर कितने हो जाएगा? तो ये हम लिख लेंगे x मोल। x मोल का मतलब ये है कि ये नामालूम है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ले लेंगे इस तरह। तो x बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ और 5 मल्टीप्लाई होगा 0.2 के साथ। तो ये स्टूडेंट्स ज़हन में रख लें कि x मल्टीप्लाइड बाई 1 मोल इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई 0.2। तो x का वैल्यू आ जाएगा हमारे साथ 1 मोल। तो अगर 0.2 मोल कापर सल्फेट हो गया तो ये हमारे साथ इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल कितने आ जाएंगे? 1 मोल। तो ऑप्शन हमारे साथ कौन सा सही हो गया स्टूडेंट्स? ऑप्शन नंबर डी, 1 मोल। ठीक है। अब स्टूडेंट्स MCQ नंबर 3 के if 2 moles of carbon monoxide is converted into carbon dioxide, the number of molecules of oxygen needed for such conversion is R। तो स्टूडेंट्स हम इसके लिए ले लेंगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन। पहले तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन आप लोगों को दिया गया होगा। अगर नहीं दिया हो तो आप उसको अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है वो ले लेंगे। ठीक है। अब स्टूडेंट्स बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक ये कोएफिशिएंट है। ये क्या है? कोएफिशिएंट है। और कोएफिशिएंट क्या शो करता है? नंबर ऑफ मोल्स। तो कोएफिशिएंट स्टूडेंट्स यहाँ 2 है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना हो गया? 2 मोल। ऑक्सीजन कितना है? ऑक्सीजन के साथ कोएफिशिएंट नहीं है तो ये क्या है? ये 1 है। तो ये 1 मोल हो गया। ठीक है, ये प्रोड्यूस करते हैं दोनों 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब न्यूमेरिकल के मुताबिक कि अगर F2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक
मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड कितना है, 2 मोल्स है। कितना है, 2 मोल्स है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, if 2 moles of carbon monoxide is converted into carbon dioxide, the number of molecules of oxygen needed for such conversion is या R। तो ऑक्सीजन का नंबर मालिक्यूल कितना इसके लिए रिक्वायर्ड है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि 1 मोल में, हाँ ये 2 मोल्स हैं और ये 1 मोल है, तो 1 मोल में नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं, हाँ या मालिक्यूल्स कितने हैं, 6.023 into 10⁻23। ये 2 मोल्स है। 2 मोल्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करके ये 2 मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो अगर ये 2 मोल है तो ये 2 मोल में नंबर ऑफ मालिक्यूल कितने हो गए, ये 6.023 into 10⁻23 को हम 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन ये ऑक्सीजन मालिक्यूल ये रिक्वायर्ड है, तो ये 1 मोल में नंबर ऑफ मालिक्यूल कितने हैं, 6.023 into 10⁻23। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल में हमसे रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, रिक्वायर्ड यही मतलब यही चाहता है कि नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑक्सीजन कितने ऑक्सीजन नीडेड है इस कन्वर्जन के लिए। तो अकॉर्डिंग टू बेल्स केमिकल इक्वेशन ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल कितना है, 1 मोल है, तो 1 मोल में कितने नंबर ऑफ मालिक्यूल्स है, 6.023 into 10⁻23। तो नंबर ऑफ मालिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन कितने रिक्वायर्ड हो गए स्टूडेंट्स, कितने नीडेड हो गए, 6.023 into 10⁻23। तो हमारे साथ ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब MCQ नंबर 4। MCQ नंबर 4 ये है कि a flask contain 224 सेंटीमीटर क्यूब। अब सेंटीमीटर क्यूब और मिलीलीटर जो है स्टूडेंट्स ये एक चीज़ है। ठीक है, अगर आपको ml दिया गया हो तो मिलीलीटर और सेंटीमीटर क्यूब क्या है, ये दोनों एक सेम वैल्यू है। तो 224 सेंटीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड एट STP। STP मीन स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द फ्लास्क क्या हो जाएगा। ठीक है, ये 4 वैल्यूज़ दिए गए हैं, 4.4 ग्राम, 44 ग्राम, 0.44 ग्राम और नन। तो स्टूडेंट्स पहले तो आप जहन में यह रख ले कि ये जो 224 सेंटीमीटर क्यूब वैल्यू दिया गया है, फर्स्ट आप इसको इस तरह करें कि इसको कन्वर्ट करें किसको, DM क्यूब। अब स्टूडेंट्स अगर आप सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर, DM क्यूब और लीटर भी सेम चीज़ है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब अगर आप सेंटीमीटर क्यूब या मिलीलीटर DM क्यूब या लीटर में कन्वर्ट करते हैं तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब या 1000 मिलीलीटर बराबर है 1 DM क्यूब या 1 लीटर। तो ये जो वैल्यू दिया गया है 224 सेंटीमीटर क्यूब, ये कितने DM क्यूब के बराबर हो जाएगा, तो हम DM क्यूब के नीचे क्या लिखेंगे, x। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब अगर आप स्मॉल वैल्यू को बिग वैल्यू में बड़े वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो आप डिवाइड करेंगे इसको, 224 को डिवाइड करेंगे 1000 पे। ठीक है, तो ये DM क्यूब में कन्वर्ट हो जाएगा 0.224 DM क्यूब। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट आपने ये जो सेंटीमीटर वाला वैल्यू है ये कन्वर्ट करना है किस में, DM क्यूब में। तो अगर आप इसको DM क्यूब में कन्वर्ट करते हैं तो आप तकसीम कर लें इसको 1000 पे, तो ये हमारे साथ क्या आ जाएगा, 0.224 DM क्यूब। अब स्टूडेंट्स हमें पता है एक इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू मोल्स, मोल बराबर है वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम। ठीक है, अब स्टूडेंट्स ये मोल जैसा कि हमें पता है कि मोल बराबर है मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास। ठीक है, ये मास रिक्वायर्ड है, तो आप इधर भी मोलर मास में मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी मोलर मास में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मोलर मास क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा, मास। अब स्टूडेंट्स इक्वेशन नोट कर ले, मास का वैल्यू क्या आ जाएगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। ठीक है, तो इसकी जगह आप अब वैल्यू पुट कर दें, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम क्या है 0.224 DM क्यूब, मोलर वॉल्यूम स्टूडेंट्स हमें पता है कि मोलर वॉल्यूम एट STP, मतलब एक मोल
हाँ गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है 22.4 डीएम क्यूब मल्टीप्लाइड बाई कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना है 44 ग्राम पर मोल। तो अगर आप स्टूडेंट्स इसको आप डिवाइड करते हैं 22.4 और 44 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे साथ आंसर कौन सा आ जाएगा 0.44 ग्राम। तो हमारे साथ ऑप्शन कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स एमसीक्यूज नंबर 5 जो है कि 0.4 डीएम क्यूब सल्फर डाइऑक्साइड is oxidized into sulfur trioxide SO3 at STP मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नीडेड इज, इसके लिए मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं 1 डीएम क्यूब 0.5 डीएम क्यूब, सी नंबर 0.2 डीएम क्यूब और डी नंबर क्या है 2 डीएम क्यूब है। अब स्टूडेंट्स इस इक्वेशन में भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन नहीं दिया गया है तो आप पहले इस तरह करेंगे कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन ले लेंगे। ज़्यादातर इक्वेशन में आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये ज़रूर दिया गया होगा, लेकिन अगर नहीं दिया हो तो आप उसको बैलेंस केमिकल इक्वेशन खुद ले लें। ये सल्फर डाइऑक्साइड है, ये रिएक्ट हो जाता है ऑक्सीजन के साथ तो ये प्रोड्यूस करते हैं क्या सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन स्टूडेंट्स से मैंने खुद बैलेंस किया है कि 2 मोल्स ऑफ SO2 मतलब ये 2 सल्फर हो गया, इधर भी 2 सल्फर, 4 ऑक्सीजन ये हो गए और 2 तो 6 और 3 2 ज़ार 6 सब के सब एटम क्या है ये बराबर है। तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है स्टूडेंट्स। अब अकॉर्डिंग टू द न्यूमेरिकल के 0.2 डीएम क्यूब सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड। सल्फर का वॉल्यूम कितना है 0.2 सल्फर डाइऑक्साइड इज ऑक्सीडाइज्ड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड। द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन नीडेड इज, तो हम ले लेंगे इन दोनों को। ठीक है, मतलब अकॉर्डिंग टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन सल्फर हम ले लेंगे सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, जो चीज़ हमें दिए गए हैं और जो रिक्वायर्ड है हम उसको ले लेंगे। चूँकि सल्फर डाइऑक्साइड की बात नहीं है तो सल्फर डाइऑक्साइड को हम स्किप करेंगे। हम ले लेंगे सल्फर रेशो मेथड है, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड ले लेंगे एक तरफ और दूसरी तरफ हम ऑक्सीजन ले लेंगे। अब अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितने हैं 2 है। तो 1 मोल वॉल्यूम अगर ये 1 मोल है, ठीक है स्टूडेंट्स, 1 मोल जिस तरह ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का यहाँ क्या है 1 कोएफिशिएंट 1 है तो ऑक्सीजन का नंबर ऑफ मोल कितने हैं 1 मोल है। तो 1 मोल कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है स्टूडेंट्स 22.4 डीएम क्यूब। ठीक है, इसको मोलर वॉल्यूम कहते हैं, मतलब 1 मोल ऑफ ईच एंड एवरी गैस ऑक्यूपाइड 22.4 डीएम क्यूब, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाई करते हैं 1 मोल गैस। अब सल्फर डाइऑक्साइड कितने मोल है स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन 2 है, तो ये वॉल्यूम डबल ऑक्यूपाई करेगा, तो हम इसको ज़रब देंगे 2 में। तो ये 2 मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड कितने वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 44.8 डीएम क्यूब। तो 44.8 डीएम क्यूब अकॉर्डिंग टू द बैलेंस केमिकल इक्वेशन ये ऑक्यूपाई करेगा सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4। अब स्टूडेंट्स जो हमें न्यूमेरिकल में पूछा गया है कि 0.4 अगर सल्फर डाइऑक्साइड की वॉल्यूम क्या हो गया 0.4, तो आप स्टूडेंट्स वही 0.4 डीएम क्यू जो है ये सल्फर डाइऑक्साइड के नीचे लिख लोगे। ठीक है, और ऑक्सीजन का जो रिक्वायर्ड है तो ऑक्सीजन के नीचे हम क्या लेंगे x। ठीक है, अब बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये x इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 0.4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x जो है रिक्वायर्ड है x इज इक्वल टू 22, ये दोनों को हम ज़रब देंगे और 44.8 पे हम इसको तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे साथ ऑप्शन क्या जाएगा 0.2 डीएम क्यूब। अब स्टूडेंट्स अगर सल्फर डाइऑक्साइड का वॉल्यूम कितना है 0.24 डीएम क्यूब है तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 0.2, जो कि हमने हल किया है। तो हमारे साथ ऑप्शन कौन सा हो गया स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर सी।